नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और अपनी प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में हम आज बौद्ध धर्म तक पहुंच गए हैं। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ डिटेल में देखेंगे और इसमें जितना संभव होगा, जैसे मैं कोशिश करूँगा कि एक इसका भाग ऐसा बना दूंगा जो पिछले 20-25 सालों से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक परीक्षा में, वो आपको पूरा एक वीडियो बना के उस पर दे दूंगा। क्योंकि देखिए, निश्चित चीज़ें हैं और बार बार रिपीट हुई हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं जैन बौद्ध से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है केवल वही यहाँ पे हम चर्चा करते चल रहे हैं। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था और इनका जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह पे 563 ईसा पूर्व में बीसी में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य एक प्रकार का कुल होता था, एक प्रकार का समूह था इनका। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ, पीछे भी आप पढ़े होंगे, उत्तर वैदिक काल में जो है समूह होते थे लोगों के, छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा था। उन्हीं में एक जो है गण था, जो है शाक्य, उसके प्रधान थे। माता इनकी जो थी माया नाम था। कोलीय राज्य की ये कन्या थी इनकी माता। हालांकि इनकी जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो पालन पोषण किया जाता है इनकी मौसी के द्वारा किया जाता है, प्रजापति गौतमी के द्वारा। उसके बाद जैसा कि एक मतलब बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, बहुत सारी इनके विषय में मिथ भी हैं। कहा जाता है कि एक ज्योतिषी ने इनको देखा तो उन्होंने कहा कि जो है यह बालक या तो बहुत बड़ा तपस्वी होगा या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा। तो अब तपस्वी तो किसी को नहीं स्वीकार था, इनके माँ बाप को किसी के नहीं कि हमारा बेटा तपस्वी हो जाए। युवराज थे, राजा ही बने, महान सम्राट बने। तो इनको सुख सुविधाओं में उलझाए रखने के लिए, इनको मोह माया में बांधे रखने के लिए, जिससे कि तपस्वी न हो जाए, इसकी वजह से 16 वर्ष की आयु में ही शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से इनका विवाह कर दिया जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जो है यशोधरा का कई नाम और भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में और कहीं कहीं जो है गोपा मिलता है, बिंबा मिलता है, भदक्षणा मिलता है, ये नाम मिलते हैं। हालांकि यशोधरा ही प्रसिद्ध है, यशोधरा ही सभी मानते हैं, बस जानकारी रखना जरूरी है। इनका पुत्र हुआ एक, उसका नाम था राहुल। और जो है ये बुद्ध के द्वारा ही रखा गया नाम था और इसका अर्थ होता है बंधन। तो एक और बंधन इनका ये पुत्र का था। और कहा जाता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसकी वजह से जो है बुद्ध जो है वो संन्यास की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और बहुत सारी सुख सुविधाओं के बावजूद अंततः ये नियति आ ही जाती है कि उनको मुख्य रूप से 4 दृश्य दिखाई देते हैं। और इन 4 दृश्य की वजह से जो है बुद्ध जो है वो गौतम जो है, सॉरी, सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, 4 दृश्य कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति, वो अपने सारथी के साथ जाते रहते हैं। तो सारथी के साथ जाने के क्रम में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है उन्हें। वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो पूछते हैं ये कौन है। तो कहते हैं कि ये जो है वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध हो चुका है। तो पूछते हैं कि हम भी वृद्ध होंगे। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो वृद्ध जरूर होगा एक दिन। आगे बढ़ते हैं तो एक बीमार व्यक्ति मिलता है। पूछते हैं इन्हें क्या हुआ है। तो कहते हैं कि ये बीमार हैं। तो कहते हैं बीमार, अब चूंकि राज इतने सुख सुविधा में पले बढ़े थे कि बीमारी ये सब चीज़ें कभी ये सोचे ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं था। तो कहे बीमार है तो कहे क्या सभी बीमार हो। तो कहे हाँ, जिसके पास भी यह शरीर है, नश्वर शरीर जब तक है बीमारी आती रहेंगे, शरीर बीमारियों का घर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मृतक व्यक्ति। देखते हैं, कहते हैं इन्हें क्या हुआ है, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं उनके पीछे। तो कह रहे हैं कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। कहें ये क्या होता है, कहें एक समय के बाद हर इंसान को मरना होता है, एक निश्चित आयु के बाद। तो कहें कि अच्छा आगे बढ़े तो एक व्यक्ति दिखा, प्रसन्न चित्त सन्यासी। तो कहे ये कौन है, कहे ये सन्यासी है। कहे ये क्या होता है, कहे इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकते हैं, इनके लिए मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमार होना ये सारी चीज़ों से बिल्कुल हटके होते हैं। इनके लिए इस दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहमाया नहीं होता और बिल्कुल प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि इनको किसी तरह का दुख नहीं है। अब ये 4 देखिए कहानियाँ इस पे बनी हैं बहुत सारी, क्या सही है क्या गलत है, बस हमें दृष्टांत इसलिए जानना आवश्यक है कि कहानियों के माध्यम से याद रखने में आसानी होती है। तो ये जो 4 दृष्टांत इन्होंने देखा, इसके बाद ये वापस महल में आते हैं
और महल में आने के बाद इनके मन में उथल पुथल प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि यशोधरा को एक रात में, यशोधरा और राहुल को सोता हुआ छोड़ के घर का त्याग कर देते हैं। और इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया बौद्ध धर्म में। उसके बाद जब ये बाहर निकलते हैं तब ये होता है कहाँ जाएं। तो उस समय के जो प्रसिद्ध सांख्य दर्शन, मैं पहले भी बता चुका था कि उत्तर वैदिक काल के बाद बहुत सारे संप्रदायों का उदय होता है जो अपने अपने दर्शन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो उस समय तात्कालिक समय में, तात्कालिक समाज में जो था उस समय सांख्य दर्शन काफ़ी प्रसिद्ध था और उसके एक प्रसिद्ध आचार्य हुआ करते थे, उन्हें अलार कलाम कहा जाता था। तो जो अलार कलाम थे उनसे इनकी भेंट होती है वैशाली के निकट। तो ये कुछ दिन अलार कलाम के पास रुकते हैं, लेकिन अलार कलाम के पास इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। ये जो चीज़ जानना चाह रहे थे, जो उनके मन में जिज्ञासा रहती है, उस जिज्ञासा की पूर्ति नहीं कर पाते अलार कलाम। तो ये उन्हें छोड़ के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं, ये भी एक धर्माचार्य रहते हैं, इनके पास भी कुछ समय व्यतीत करते हैं, लेकिन वहाँ भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती और वहाँ से भी ये आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने जब दो आचार्यों को देख लिया तो अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि अब हम स्वयं पता करेंगे, स्वयं जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आखिर ये क्या सत्य है, क्या ज्ञान है, क्या कैसी चीज़ें। तो ये क्या करते हैं कि उरुबेला पहुँचते हैं। ये बोध गया को उरुबेला कहा जाता था और यहाँ पे 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं और अंततः 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी मैं फैक्ट्स को हाईलाइट करता जा रहा हूँ, अंडरलाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहीं सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। कितने वर्ष तपस्या किया, क्या आयु थी उस समय, कहाँ पहले गए, कौन पहला इनका आचार्य था, कौन से वृक्ष के नीचे, कौन सा दिन था वो, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। एक अन्य नाम इनका मिलता है तथागत। तथागत जिसका क्या अर्थ होता है, सत्य है ज्ञान जिसका, यानी कि जिनका ज्ञान सत्य है उन्हों को तथागत कहा गया। तो एक इनको तथागत भी कहा जाता है। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध शाक्य कुल से था, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने ज्ञान के प्रसार के लिए, विस्तार के लिए, लोगों तक उस बात को पहुंचाने के लिए, सत्य को पहुंचाने के लिए। तो इनको ऋषिपत्तन पहुंचते हैं। ऋषिपत्तन जो आज का सारनाथ है वाराणसी में, तो उस वहाँ ये पहुँचते हैं और पहली बार ये उपदेश देते हैं। 5 इनके सहपाठी ब्राह्मण रहे थे। ये अलार कलाम के साथ जब शिष्य थे, जब ये शिष्य हुआ करते थे, तो उस समय 5 इनके सहपाठी ब्राह्मण रहे थे। तो उन्हीं को पहला इस जो है प्रवचन देते हैं और इस प्रक्रिया को, जो इनका पहला ये प्रवचन था, पहला ज्ञान था जो दिए थे, वो कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो जैसे देखिए होता क्या था कि इन्हीं से ये प्रारंभ हुआ। अब ये अपने धर्म प्रचार के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहते थे, निरंतर चलते रहते थे। लेकिन जो वर्षा काल होता है 3 से 4 महीने का, इस दौरान एक जगह पे स्थायी रूप से निवास करते थे। तो अब इस काल को जहाँ रुकते थे बाद में बिहार कहा जाने लगा, जहाँ रुकते थे। तो इनके जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इनका दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल था, इसको इन्होंने राजगृह में बिताया था। और उस समय वहाँ का शासक कौन था, बिंबिसार था। ध्यान रखिएगा, ये बिंदुसार नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार नहीं, ये बिंबिसार है। जो है ये बिंबिसार है और ये अजात शत्रु का पिता है, मगध का शासक था। ठीक है, उस समय इनके समकालीन था। तो इसने क्या किया था, बिंबिसार द्वारा वेलुवन नामक विहार का निर्माण करवाया गया था। वैशाली में 5वां वर्षा काल इन्होंने बिताया था और लिच्छवी वहाँ के थे, वहाँ के शासक लिच्छवी कहे जाते, लिच्छवी कुल के थे। तो जो लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला बनवाया था। कुटाग्रशाला बनवाया था, घास फूस की झोपड़ी टाइप ऐसा कुछ। वैशाली की प्रसिद्ध नगरबधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। ये वैश्या थी, वैशाली की जो है शिष्या थी आम्रपाली, और वह इनकी शिष्या बनी थी। इस पर भी एक कहानी है, आप पढ़ेंगे अगर साहित्य के स्टूडेंट या वैसे भी, तो आम्रपाली जो है नगरबधू, वैशाली की नगरबधू आम्रपाली, बहुत सारी कहानियां हैं इस पर। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष आनंद, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके ठीक 8 साल बाद
काफ़ी प्रचार प्रसार हो चुका था बौद्ध का उस समय। तो इनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद। तो आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया। इनके बारे में भी एक चीज़ कहा जाता है इस विषय पर भी कि जब आनंद के जिद करने पे मान गए बुद्ध की चलो ठीक है महिलाओं का भी प्रवेश देते हैं संघ में, तो बुद्ध ने एक भविष्यवाणी की थी कि अगर महिलाओं का प्रवेश न होता संघ में तो यह धर्म धरती पर 1000 सालों तक ठहरता। चूंकि अब महिलाओं का प्रवेश हो चुका है तो अब यह केवल 500 सालों तक ठहरेगा, और उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। बौद्ध धर्म जहां जन्म लिया वहीं से गायब हो गया, बाकी विश्व में हर जगह मौजूद है अभी। तो देखिए इसके पीछे कोई पूर्वाग्रह नहीं था, कोई वो नहीं था, इसके पीछे उनका मकसद ये था कि जो उपासक होते हैं अगर स्त्रियां रहेंगी तो उनके पथभ्रष्ट होने के मौके ज़्यादा रहेंगे। और जैसा कि उनकी भविष्यवाणी थी हुआ भी। कालांतर में जब बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद बौद्ध मठ वगैरह जो थे ये धन लोलुपता मदिरा मांस मैथुन इनका केंद्र बन गए, लेकिन उससे पहले बड़ा नियंत्रण रखा जाता था। तो ये क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि जो पहली महिला भिक्षुणी बनी, जो पहली जो है शिष्या बनी इनकी मतलब प्रवेश की अनुमति देने के बाद, वो बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, बुद्ध की मौसी प्रजापति जो जिनको इन्होंने पाला पोसा था, तो इनको पाला पोसा था जिन्होंने। बुद्ध का चचेरा भाई था एक देवदत्त, वो इनसे पहले तो बौद्ध धर्म में शामिल हुआ, फिर उसके बाद अब चूंकि भाई ही था चचेरा तो उसका ओहदा भी बड़ा था, तो बाद में बुद्ध से उससे जलन होने लगी, ईर्ष्या करने लगा और वो बुद्ध संघ पे कब्जा करना चाहता था, इनको हटा के बुद्ध के। हालांकि वो सफल नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन पूछा जा सकता है कि कौन सा चचेरा भाई थे, पूछा गया है प्रश्न कि कौन था जो बौद्ध धर्म पे कब्जा करना चाहता था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ था? कौशल में हुआ था। बुद्ध ने यहाँ 21 निवास किए थे। बुद्ध यहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे और 21 बार यहाँ अपने जीवन काल में निवास किए थे, सर्वाधिक जो था। इसके अलावा यहाँ यहीं पर कौशल में ही एक व्यापारी था, काफी धनाढ्य व्यापारी था, उसका नाम था, उस धनाढ्य व्यापारी का नाम था, देखिए क्या हो गया, उस धनाढ्य व्यापारी का नाम था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक जो था उस शिष्य बना और संघ के लिए जेतवन विहार दान किया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है जेतवन दान जो है जेतवन विहार किसने दान किया? तो अनाथ पिंडक ने किया है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए बौद्ध संगीतियाँ हैं, जैसे इसको हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे, बुद्ध के मृत्यु के बाद। कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल नरेश जहाँ पे कौशल में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिया था, तो ध्यान रखने वाली बात है, प्रसेनजीत ने परिवार के साथ संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली, पूरा परिवार बौद्ध हो गया। ठीक है, प्रसेनजीत थे। और पुब्बा राम यानी कि पूर्वा राम भी कहा जाता है, पुब्बा राम भी एक विहार बनवाया बौद्ध धर्म के लिए। देखिए विहार होते क्या थे ये बताने की आवश्यकता है थोड़ा सा, कि विहार ऐसे होते थे जैसे बरसात के मौसम में पहाड़ों को काट के या कोई जो है गुफा वगैरह होती थी बनवा दिया जाता था। बरसात के मौसम में बौद्ध भिक्षु चूंकि प्रचार प्रसार बंद कर देते थे, इसलिए वो 4 महीने वहीं रह के बुद्ध की पूजा पाठ किया करते थे। तो ये विहार होते, तो वहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में लोग रहा करते थे। और उसके बाद अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? तो कहाँ पे बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे और जहाँ चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। और सुकर मद्द कहा जाता है, सुअर का मांस या कुछ भी कहा जाता है, इसके विषय में फिलहाल मतभेद है, हमें सुकर मद्दों केवल जानना है बस। सुकर मद्दों के खाने से वो बीमार हो गए और उन्हें अतिसार नामक रोग हो गया, पेचिस नामक रोग हो गया, और वहां से वो पहुंचे कुशीनगर। कुशीनगर पहुंचे तो सुभद्द उनका अंतिम शिष्य था जिसको उपदेश दिए वो, और उसके बाद 80 वर्ष की आयु थी उस समय उनकी। और मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 बीसी में इनका निधन हो जाता है। और बौद्ध धर्म में इनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। उसके बाद इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। उनका प्रतीक हुआ, जैसे उनके प्रतीक की पूजा होती है, तो इन प्रतीकों को जानना जरूरी है क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि उनके प्रतीक कौन से क्या थे। जैसे जन्म को कमल और सांड से दर्शाया जाता है, बुद्ध के जन्म को कमल और सांड से दर्शाया जाता है। गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया जाता है। ज्ञान को पीपल बोधि वृक्ष जो था। निर्वाण पद चिन्ह से दर्शाया जाता है।
देखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि जो वर्तमान बोधि वृक्ष अपने वंश का कौन से नंबर का वृक्ष है, तो पांचवा माना जाता है, कोई कोई छठवां कहते हैं। बस जानकारी के लिए कि पांचवी बारों लगाया जाए, इससे पहले लोग नष्ट कर देते थे, बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो ये बुद्ध की मृत्यु यहाँ होती है। उसके बाद बुद्ध की मृत्यु के बाद ही 483 ईस्वी पूर्व में पहली बार ही बुद्ध की मृत्यु के बाद ही राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु शासक था। उस समय प्रथम बौद्ध संगीति होती है। ये बौद्ध संगीति क्या थी? एक तरह से सम्मेलन। यहाँ क्या होता था? बुद्ध धर्म के उपदेशों पे, बुद्ध धर्म के ज्ञान पे, उस पे चर्चा पर चर्चा होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी, शासक कौन था, अध्यक्ष कौन था, स्थान कौन था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। प्रथम बौद्ध संगीति, देखिए यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति ये 483 ईस्वी पूर्व हुई, राजगृह में हुई थी, महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु शासक। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व में हुई, वैशाली में हुआ था, शुभकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक शासक था। तृतीय 247 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे और अशोक शासक था। चतुर्थ जो हुआ 102 ईस्वी पूर्व में कुंडलवन में हुआ, वशमित्र जो है अध्यक्ष थे, कुंडलवन कश्मीर में, और जो है कनिष्क शासक था, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे उस समय। तो ये हमारा एक क्रम हुआ। अब आगे देखते हैं, सॉरी, कुछ शिक्षाएं देख लेते हैं। उनके क्या थे? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य थे जो बौद्ध धर्म के माने जाते थे कि यही दुनिया का सत्य है। क्या था? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब दुख है इस जीवन में, उसका कारण है दुख के तमाम प्रकार के रूप हैं, समुदाय हैं उनका, और उसका निरोध किया जा सकता है कैसे? निरोधगामी प्रदा से, यानी कि कुछ रोकने के लिए सॉरी, दुख को रोकने के लिए कि दुख ना आए, उसके लिए कुछ रास्ते हैं, कुछ तरीके हैं, उनको अपनाया जाए। उन्होंने कहा दुख का मूल कारण क्या है? तो दुख का मूल कारण जब पूछा तो उन्होंने बताया अविद्या। उनके द्वारा बताया गया दुख का मूल कारण अविद्या है। सॉरी, अविद्या मतलब अज्ञान। अविद्या के विनाश के लिए क्या किया जाए जिससे कि दुख खत्म हो जाए? तो उन्होंने कहा अष्टांगी मार्ग का पालन किया जाए। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से होते हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक वाक मतलब उचित बोलना, सम्यक संकल्प उचित संकल्प लेना किसी कार्य को करने के लिए, दृढ़ संकल्पित होना, सम्यक कर्मांत सम्यक कर्म करना, कर्म का ध्यान देना कि कर्म उचित और अनुचित न हो, सम्यक आजीव सम्यक जीवन जीने का प्रयास करना, सम्यक व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित आयाम व्यायाम, सम्यक स्मृति किसी चीज़ को याद कर, मतलब स्मृति मतलब देखिए स्मृतियों का कई सारा अर्थ है, कहीं कहीं स्मृति का अर्थ मिल जाता है जो ग्रंथ वगैरह हैं, यहाँ स्मृति का अर्थ है पढ़ना, ठीक है, सम्यक चीज़ें उचित चीज़ें पढ़ना, सम्यक समाधि। अब यहाँ क्या ध्यान से हुआ, ठीक है, तो ध्यान लगाना सम्यक रूप से। अनुयायी जो थे, अनुयायी इनके मुख्यतः 2 प्रकार के मिलते हैं, एक भिक्षु होते हैं और एक उपासक होते हैं। भिक्षु का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से वो बौद्ध धर्म में शामिल हो जाते हैं, अविवाहित रहते हैं, वे होते हैं भिक्षु, या तो परिवार वगैरह छोड़ देते हैं। और उपासक वे होते हैं जो परिवार में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए बौद्ध धर्म में शामिल होते हैं। उसके अलावा बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की संकल्पना की गई है, मतलब ये 3 रत्न अगर आपने जीवन में धारण किया है तो आपका जीवन सुखमय होगा, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। तो इसके लिए कहा भी जाए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, एक तरह से ये वाक्य है। उसके बाद अब आप आते हैं प्रश्न पे, अपने जो प्रश्न हम देने वाले थे यहाँ। तो वेलुवन नामक विहार का निर्माण किसने कराया था? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है, आप बताइएगा, अगली वीडियो में हम इसका उत्तर देंगे। अगर आपको नहीं पता होगा, वीडियो ध्यान से देखा होगा, जरूर दे पाएंगे। बुद्ध का सर्वाधिक निवास निम्न में से कहाँ हुआ था? तो इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। यह वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आप सबको देखने के लिए धन्यवाद। कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई सुझाव भी देना चाहे तो बता सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।